नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल कानून सेवा में। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक में चर्चा करेंगे। गिरफ्तारी के टाइम पे आपको क्या आपके कानूनी राइट्स हैं, हम आपको बताएंगे कि गिरफ्तारी के दौरान क्या करें और क्या आपको उस टाइम पे नहीं करना चाहिए और किस तरह से आपने अपने अधिकारों का यूज़ करना है। तो ये जानकारी आपको और आपके परिवार को कानूनी रूप से सुरक्षित रख सकती है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि गिरफ्तारी है क्या और ये इसके कितने आगे आपको टाइप्स मिलते हैं। सबसे पहले देखो, मतलब कितने टाइप्स की गिरफ्तारी हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि गिरफ्तारी का मतलब क्या है। गिरफ्तारी का बहुत आसानी में अगर मैं समझाऊं तो किसी भी व्यक्ति को पुलिस द्वारा उसकी जो आज़ादी है से वंचित किया जाता है, मतलब रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको गिरफ्तारी हम सिंपली बोल सकते हैं। तो यूजुअली ये दो टाइप्स की है और दो तरह के ऑफेंस के बेस पे होती है। एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, जैसे मर्डर, डकैती। ऐसा अगर कोई आपके ऊपर इल्जाम है तो उसमें बिना वारंट के आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अब दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ये आप नोट भी कर सकते हैं, जहां पुलिस को गिरफ्तारी के लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो दो टाइप की हमारे पास क्या है, अरेस्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं अधिकार अब आपके क्या है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी गिरफ्तारी को कानून के तहत ही किया जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। मनमाने तरीके से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। किसी का मन कर रहा है आपको अरेस्ट कर दे। अब दूसरा इसके बाद है आर्टिकल 22, गिरफ्तारी के टाइम पे आपको वकील रखने का अधिकार है। आपको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना इंपॉर्टेंट और कंपलसरी हो जाता है। अब इसके बाद सीआरपीसी जो अब बदल चुका है, पहले सेक्शन 50 था, इसके अकॉर्डिंग क्या था, आपको गिरफ्तार करने का कारण बताना जरूरी था। अगर गिरफ्तारी वारंट के बिना है तो भी पुलिस को वजह बतानी जरूरी हो जाती थी। एक और था सीआरपीसी में ही सेक्शन 41, पुलिस केवल तभी गिरफ्तार कर सकती थी जब उनके पास सारे सबूत या बेस इकट्ठे हो। गैर जरूरी मामलों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती थी। तो यह भी एक बहुत बड़ा डिफेंस हो जाता था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्या करें जब आपको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी के टाइम पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कदम उठाएं। सबसे पहले सीक्वेंस में आपको बताता हूं। पुलिस से आप कारण पूछें। पुलिस को आप लिखित रूप में गिरफ्तारी का कारण मांगे। लिखित में मांगने का यह फायदा है कि कल को वो मुकर नहीं सकते हैं कि हमने कोई और रीजन बताया था। दूसरा, सेक्शन 50 सीआरपीसी का पहले था, अब ये किसी और सेक्शन में आया होगा जो कानून अमेंड हुए हैं। ये भी आपका अधिकार बताता है कि आपको वकील को तुरंत सूचित करने का टाइम दिया जाए। इसके बाद सेक्शन 41D भी इसी तरह का था और परिवार को सूचित करना भी आपका अधिकार है। तो पुलिस को आपके परिवार या करीबी को सूचित करना जरूरी होता है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसको पढ़ें। कभी भी खाली पेपर पर आप साइन ना करें, अदरवाइज उसमें क्या लिखा जा रहा है आप उससे फंस सकते हैं। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, काम रहें, शांत रहें, पुलिस के साथ बहस या झगड़ा ना करें, ये आपके केस को और कमजोर कर सकता है। कोऑपरेट करें और उनसे सही तरीके से डील करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं क्या ना करें जब आपको गिरफ्तार किया जाए। तो गिरफ्तारी के समय पर आपने कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले भागने की कोशिश नहीं करनी है। बहुत सारे बोलते हैं कि भाग जाएं, वहां से गायब हो जाएं, ये करें वो करें। नहीं, भागने की कोशिश करने से आपकी जो कंडीशन है और खराब हो सकती है, केस और खराब हो सकता है। दूसरा, गलत बयान कभी ना दें। आप जो कुछ भी कहेंगे उसे अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पुलिस पर कभी भी कोई भी हमला ना करें या अटैक ना करें। पुलिसकर्मी पर हमला करने से आपको आईपीसी जो बीएनएस है उसका पहले 353 आपके अगेंस्ट लगा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी जो आपकी बात है उसको जबरदस्ती ना मनवाएं। शांत रहें और संयम से पेश आए, क्योंकि आपके पास राइट्स कोर्ट में हैं।
तो दोस्तों इसी वीडियो में मैं कुछ और चीजें ऐड कर रहा हूं, जैसे महिलाओं और बच्चों के खासकर क्या क्या राइट्स अलग से बन सकते हैं। महिलाओं और बच्चों को गिरफ्तार करने के टाइम पर कुछ अलग से प्रावधान होने जरूरी हैं। जैसे महिलाओं की गिरफ्तारी जो है वो आईपीसी की धारा 46(4) के अंडर की जाती थी, जिसमें क्या डिफाइन किया जाता था कि सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। बहुत सारे केस हमने देखे हैं जिनमें बहुत ज्यादा कोर्ट में पुलिस को मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि अगर वो इस टाइम के बीच में अरेस्ट करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। साथ में बच्चों की गिरफ्तारी जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया जा सकता है, अपनी मर्जी से नहीं। और बच्चों को बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, ना कि जेल में। अब हम मान लेते हैं कि आप लोग अरेस्ट हो गए हैं या आपके कोई जानने वाले अरेस्ट हो चुके हैं, तो गिरफ्तारी के बाद अब क्या करना है? गिरफ्तारी के बाद जो आपने स्टेप्स उठाने हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपने जमानत का आवेदन करें। अगर मामला क्या है, संज्ञान है, तो तुरंत जमानत नहीं मिल सकती है। बट अगर थोड़ा सा इजी है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आपको जमानत मिल सकती है। मैजिस्ट्रेट के सामने अपना पक्ष खुल के रखें। मैजिस्ट्रेट के सामने सही तरीके से अपनी बात रखना जरूरी है। तीसरा, पुलिस कस्टडी में अपने अधिकार को भी जानना जरूरी है। जैसे सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी, जो पहले सीआरपीसी था, के तहत आपको मेडिकल जांच का अधिकार भी है। पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का उत्पीड़न अगर आपके खिलाफ हो तो आप उसकी शिकायत जरूर करें। अब इसके साथ साथ अगर गलत गिरफ्तारी हो चुकी है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या उपाय हैं। अगर आपको गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो आपके पास सबसे पहला जो अधिकार है वो क्या है, हर्जाना मांगना। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज की पेनल्टी उनसे कंपनसेशन मांग सकते हैं। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 226 के तहत आप कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ में मानवाधिकार आयोग में भी आप शिकायत कर सकते हैं। अगर गिरफ्तारी के दौरान अत्याचार आपके खिलाफ हुआ है, किसी भी तरह का वायलेंस आपके खिलाफ हुआ है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी आप शिकायत दर्ज जरूर करें। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कानून जानना। आपका अपना अधिकार है। गिरफ्तारी के टाइम पे क्या करें या क्या ना करें, ये जानना भी आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें और शेयर करें, और कानून सेवा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी कानूनी सहायता के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।